करेंगे ये सत्यानाश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे और ऐसे लोगों से दूर रहें जो समाज में भ्रामक खबर फैलाते हैं। पहले खबर फैलाते हैं, उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। मंगल तो जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, इस समय जो है हम बालापुर बुद्ध विहार में हैं और यहाँ आने की मेरा उद्देश्य एक था कि इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी कुछ लोगों के द्वारा जो चंद पैसों के लिए भिक्षु को भी नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, ये धीरे धीरे जो है कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए हर जगह शादी ब्याह करवाने जाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो है हमेशा बुद्ध के जो भिक्षु हैं उनके द्वारा करवाया जाता था। लेकिन कुछ लोग जो है हमारे रायबरेली ज़िले के लोग हैं वो इसको अपना रोजी रोटी बना चुके हैं और ये लोग जो है शादी ब्याह करवाने जाते हैं, परीक्षा करवाने जाते हैं। तो इसमें जो है ये लोग मोटी रकम लेते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग शादी करवाने जाते हैं, शादी करवाने के नाम पर पैसा लेते हैं, उसी तरह इन लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता है। लेकिन पैसा लेने को लेकर जो है इस समय एक पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पर। एक पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रही थी जिसमें यह दिखाया गया है कि भंते कमलशील के द्वारा बाबा साहब की फ़ोटो को हटाकर बुद्ध की फ़ोटो रख करके परीक्षा कार्यक्रम करवाया गया था। तो हम इस घटना की पुष्टि करने के लिए आए हैं। इस समय हम बालापुर बुद्ध विहार में हैं। जो लोग यहाँ आए हैं सब लोग देखे होंगे और जानते होंगे अच्छी तरह से कि बालापुर बुद्ध विहार है। तो हम भंते जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था। आप लोग देख सकते हैं कि चंद पैसों के लिए लोग भंते को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो अपना घर द्वार छोड़कर समाज की सेवा में निकले हैं। सब कुछ बुद्ध की शरण में आ गए हैं, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोग जो है पैसे के लिए भंते को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस समय हम बालापुर बुद्ध विहार में हैं। तो हम भंते जी से बात करेंगे कि आखिर वहाँ क्या था। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जब पड़ताल किया गया तो वहाँ पता चला, कुछ लोग वहाँ पे गए थे जानकारी के लिए, तो वहाँ पता चला कि 5 कुर्सियाँ थी और 5 कुर्सियों पर फ़ोटो रखे गए थे जिसमें तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रमाबाई और संत रविदास जी की फ़ोटो रखी हुई थी। लेकिन उसके बाद इसमें यह भ्रामक फैलाया गया कि भंते जो द्वारा जो है बाबा साहब की फ़ोटो हटा दी गया। जब गांव में जाके पड़ताल किया गया तो ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बाबा साहब की फ़ोटो रखी थी, 5 कुर्सियों पर रखी थी, थोड़ा थोड़ा कुर्सियों पे गैप था। भंते जी नमो बुद्धाय, आप ये बताएं कि किस गांव में कार्यक्रम था। एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पे आजकल तेज़ी से वायरल हो रही है, इसके बारे में हम जानकारी के लिए आए हैं। आखिर क्या हुआ था, ये पोस्ट क्यों वायरल किए गए, क्या मामला था, इसमें कुछ बता सकते हैं आप? आपने वहाँ ऐसा क्या कर दिया कि पोस्ट वायरल हो गई, लोगों को पोस्ट बनानी पड़ी? सभी उपासक उपासिकाओं के लिए मंगल कामनाएं। सभी लोग सुखी रहें, कल्याण हो उनका, किसी को किसी तरह का कोई दुख ना हो। जैसा ये खबरें आ रही हैं, ये पोस्ट मेरे पास भी पहुंची श्रावक बुद्ध विहार मदनपुर ग्रुप में। वही एक ग्रुप मेरे पास था तो उसमें मैंने उसको पढ़ा। तो जैसा ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी आरोप झूठे हैं, निराधार हैं। क्योंकि जैसे सभी अभी तक सभी लोग संस्कार जैसे कराते हैं वैसे ही वहाँ का भी संस्कार हुआ। उसमें उन उपासकों ने बहुत सारी तस्वीरें लगा रखी थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग थी, 3-3 फीट की चौड़ी और 4-4 फीट की लंबी, इस तरह की थी। फोटो 3-3 फुट की थी, 4-4 फुट की लंबी थी। हाँ हाँ, और वो उसमें ललई सिंह यादव की, सम्राट अशोक की और ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की, रमाबाई की, बाबा साहब अम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की और गुरु रविदास की, इतनी फ़ोटो थी। तो इसमें 3 फ़ोटो रमाबाई, बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास की बाबा साहब के साथ मंच पर थी। मंच बहुत छोटा था जी। और उसमें साथ में, क्योंकि जो मंच बनाने वाले लोगों ने जो स्टेज बनाते हैं उन्होंने उसमें पिलर भी लगा रखे थे, तो जगह बहुत कम थी। अच्छा। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा ये पोस्ट की गई। जी। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों की गई। मैं उनका मकसद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अभी तक नहीं समझ पाया। क्योंकि कभी उन्होंने कोई समस्या उनको दिखाई दी तो उन्होंने कभी मुझसे फ़ोन पर या मेरे पास आके कभी मुझसे बात नहीं की कि भंते जी ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, ये क्यों हुआ।
तो अगर वो पूछते तो मैं बताता, लेकिन सीधा सीधा डायरेक्ट उन्होंने इस तरह से वायरल कर दिया। तो उन्होंने, उनका मकसद क्या था इसको करने का, लेकिन जब यहाँ के बुद्ध विहार की जो कमेटी है उन्होंने इसकी इंक्वायरी कराई, मुझे जी तो जी। नहीं पता, हाँ हाँ। लेकिन इंक्वायरी कराई तो वहाँ भी सभी आरोप झूठे निकले। और वहाँ कल परसों में ही उन्हीं उपासक का विवाह है, उसको भी मैं कराने के लिए जा यानी कि रहा आज हूँ। 5 तारीख की, परसों 7 तारीख को शादी है, तो हाँ शादी कराने आप जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। जी तो ये सभी आरोप निराधार हैं, और ये लोग ये समझे कि हम एक नहीं, जो संघ को हम बदनाम करेंगे, तो उनके बदनाम करने से संघ बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ का और भिक्षु का जीवन ही अलग अलग होता है। ये गृहस्थ है, पैंट शर्ट वाला होता है, कुर्ता पजामा पहनता है या कुर्ता धोती पहनता है, लेकिन जो संघ है, संघ के जितने भी सदस्य हैं वो तो चीवरधारी होते हैं, चीवर पहनते हैं, वो गृह त्यागी भी होते हैं। तो उनका जीवन और इनका जीवन तो अलग है जी। तो पहले तो बात यही नहीं समझ में आती है कि आपको आरोप अगर हम लोगों के ऊपर लगाने थे, संघ के ऊपर, तो चीवर पहन के लगाते तो कुछ समझ में आता। सही। आप तो ग्रस्त होके हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। और दूसरी, उसमें पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस त्रिपिटक को ये पढ़ के भंते जी बोलते हैं, अपनी उपदेश करते हैं, ये त्रिपिटक ही गलत है। तो अब मैंने तो एक ही त्रिपिटक अभी तक देखा है, मेरे पास त्रिपिटक की ये देखिए, ये कॉपी ये रखी हुई है, सब ये इधर दिखाइए, ये देखिए दो बॉक्स ये रखे हुए हैं, और मेरे 2 बक्से भरे पड़े हैं ये त्रिपिटक ग्रंथों से। ये देखिए, ये ओरिजिनल त्रिपिटक का ग्रंथ है जी। तो ये मैं ये सब पढ़ता हूँ। तो मैंने तो अभी तक यही त्रिपिटक देखा है, वो चाहे सिंगली भाषा में हो, चाहे बर्मीज भाषा में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे थाई भाषा में हो, किसी भी भाषा में हो, लेकिन मूल जो पाली है वो तो यही है सब जगह। तो इसमें मिलावट उनके पास, उन्होंने कौन सा त्रिपिटक पढ़ा है ये मुझे नहीं पता कि मनवादियों ने त्रिपिटक लिखा है जी। और तो उन्होंने कहा कि ये त्रिपिटक गलत है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, केवल वही सही है, बाकी सब गलत है। मतलब त्रिपिटक गलत है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है बाबा साहब अम्बेडकर कौन सा त्रिपिटक लेके आए थे जिसमें से उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा जी। ये ग्रंथ देखिए मेरे भी पास है, क्योंकि हमको पढ़ना पड़ता है जी जी। क्योंकि हम बनते हैं तो उपदेश देने पड़ते हैं, कोई कुछ पूछ लेता है तो उसका जवाब भी देना है। तो ये बाबा साहब का लिखा हुआ, ये देखिए ये ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, इसको भी, ये भी हमारे पास है। इसमें भी पढ़ने से कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा त्रिपिटक बाबा साहब लाए थे जो ओरिजिनल था। हमारे पास तो यही है, ओरिजिनल सेम है। तो और इसमें भी ये सब चीज़ें जिन पर आरोप लगाए गए, ये सब चीज़ें इनके इस ग्रंथ के अंदर भी हैं। बाबा साहब ने क्या लिखा है, अब उन्होंने कैसे पढ़ा ये तो वही जान सकते हैं। तो मैं इसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये है कि ये जो हो रहा है इससे मेरा पर्सनली कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो गृह त्यागी हूँ। मैं तो आप लोगों के ही ऊपर निर्भर हूँ, मुझे आप भोजन दोगे, भोजन मिलेगा। और सभी लोग तो मुझे पसंद नहीं करेंगे, ये मैं भी जानता हूँ जी जी। लेकिन जो लोग पसंद करेंगे, जो पसंद कर रहे हैं, वो मुझे भोजन दे रहे हैं। आज मिल रहा है, कल भी मिलेगा, हमेशा मुझे भोजन मिलना है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं किसी के बारे में, न अशोक सावंत के बारे में, न राज गौतम के बारे में, या अन्य किसी के बारे में जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे वैरी समझते हैं, द्वेष मुझसे रखते हैं, तो वही उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें जानकारी मिली कि अशोक सावंत के द्वारा पोस्ट को वायरल कराया गया था? हाँ, लेकिन मेरी तरफ से किसी से कोई बैरभाव नहीं है। मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ, सबके लिए, कि उनको सद्बुद्धि मिले। अच्छा, वो भी राज गौतम ने आपको फोन किया था क्या? राज गौतम ने आपको फोन किया? मुझे कभी लिखा था ना, राज गौतम ने फोन किया ना अशोक सावंत ने फोन किया। लेकिन राज गौतम ने लिखा था कि मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया? नहीं, वो उन्होंने तो मेरे पास रिकॉर्ड हो, उनके पास भी होगी, मुझे कब फोन लगाया। राज गौतम को आप जानते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत पुराने समय से जानते हैं, उनके घर हम गए भी हैं। अच्छा, ये बौद्ध धर्म के उपासक हैं क्या? भाई देखने से तो यही लगता है, क्योंकि हम इनके यहाँ गए हैं, भोजन भी किया है इनके यहाँ। लेकिन अभी हमने फ़ोन किया तो उसके फ़ोन पे श्री राम जी का गाना आ रहा था। तो ये तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, मैं क्या कहूँ, क्योंकि हम तो चीवरधारी हैं, तो हम उपासकों को के अंदर हम कमियाँ नहीं निकाल सकते। नहीं।
क्योंकि उपासक क्या है, और उसने पोस्ट में देखा था कि आपने आपसे माफ़ी मांग रहा था राज गौतम। नहीं तो वो माफ़ी तो मांगी है। तो जो पोस्ट उन्होंने आप लिखी इस है, संबंध में जिसने भी पोस्ट वायरल किया उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो माफ़ी मांगना चाहते हो तो किस आधार पर मांगी? नहीं आपसे उन्होंने मिलते जो हो? माफ़ी तो मांगी है, हाँ, लेकिन माफ़ी वो अपनी गलती के लिए नहीं मांगी है, सिर्फ उसके लिए मांगी है कि हमको भंते जी को जो आरोप लगाए हैं उसको वायरल नहीं करना था, केवल उसके लिए माफ़ी मांगी है, न कि उनकी नज़र में मैं अभी भी दोषी हूँ। आरोप वैसे के वैसे ही है। आरोप वैसे के वैसे ही अभी हाँ बने हाँ, हुए। आरोप तो हैं, हम्म। लेकिन माफ़ी सिर्फ इसलिए मांगी है कि हमको ये वायरल नहीं करना था। भंते जी आरोपी तो हैं, मैं आरोपी तो उनकी तरफ से हूँ। हाँ हाँ। तो साथियों तो देख अब रहे मैं उनको क्षमा करूं तो किस लिए क्षमा करूं, किस किस लिए बात क्षमा पर? करूं? किस भाई, बात पे? क्षमा सही। तो किस लिए किया जाए क्षमा? हाँ। अगर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो क्यों? क्यों माफ़ी मांग रहे हैं भाई? यही नहीं माफ़ी मेरी किस बात की समझ में। मांग रहे हैं? ये भी होना चाहिए ना। हम्म, तो साथियों आप देख रहे हैं कि ये है भंते कमलशील जी, जिनकी पोस्ट वायरल किया गया, जिनको लेकर पोस्ट वायरल किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये एक गृह त्यागी, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। और इनके ऊपर भी लोग जो है चंद पैसों के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फर्जी आरोप लगाते हैं। तो ऐसे लोग क्या समाज में विकास करेंगे? और समाज का विकास करेंगे ये सत्यानाश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे और ऐसे लोगों से दूर रहें जो समाज में भ्रामक खबर फैलाते हैं। पहले खबर फैलाते हैं, उसके बाद माफ़ी मांगते हैं। मंगल सबका।